मैंने तुमसे कहा था पनीर 3 सेंटीमीटर से मोटा काटना, फिर तुमने इतना पतला क्यों काट दिया? अब जाओ दूसरा लेकर आओ और दोबारा अच्छे से काटो। माँ, मैंने भी कहा था जैसे माँ कह रही हैं वैसे ही काटो, लेकिन ये अपने आप को हीरोइन समझने लगी है। तुम अपने आप को 30 मार खां समझते हो क्या? अगली बार शिकायत करोगे तो मुंह सिल दूंगी। पति हो, पति की तरह रहो। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैसे की बचत करना नहीं सिखाया है? जब देखो तब कुछ न कुछ सामान मंगाती रहती हो। मेरी माँ की बातें ध्यान से सुन लो, वो जो कह रही हैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हैं। अगर मैं आपके बेटे के पैसे खर्च नहीं करूंगी तो क्या दूसरे मर्दों के पैसे खर्च करूंगी? घर के लिए जरूरी सामान मंगा लिया तो मुझे ज्ञान देने आ गई। बहू, अभी घर के मर्दों ने खाना खाया भी नहीं और तुम पहले ही बैठ गई। तुम्हारी बहू में तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। दीदी चुप हो जाइए, नहीं तो वो बहुत मारती है। वो मुझे मारने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। मुझे हाथ लगाकर तो दिखाए, टांगे तोड़ दूंगी। आह, मर गई रे। हे भगवान, बच गई मैं। तुमने अपनी बहू को इतना सिर पर क्यों चढ़ा रखा है? बाहर से आई कल की छोकरी से क्या डरना? आइंदा ऐसा कभी मत बोलना, वो मेरी बेटी जैसी है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम हमेशा बहू का पक्ष क्यों लेते हो, जबकि वो इस घर की बेटी भी नहीं है? माँ, सीमा आपकी बहू है, फिर वो बाहरी कैसे हो गई? जब से वो आई है वो हमेशा आपकी ही सेवा करती है और देखिए आपके लिए ओवर टाइम भी करती है। आपका सपना जापान घूमने जाने का है, इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रही है। बेटा, बहू से कह दो इतनी परेशानी मत उठाए। मैंने अपने पास कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, ये बहू को दे देना।